अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे क्रूड एप्लीकेशन में शेयर करूंगा जो मैंने लारावेल में बनाई हैं। तो आप इसे इंशाल्लाह देख लें। इसका इंटरफेस ये है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। क्रूड मतलब डिलीट, अपडेट, व्यू और ऐड, क्रिएट मतलब न्यू डाटा किस तरीके से हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरफेस। इसके बाद मैं प्री कोडिंग वगैरह स्ट्रक्चर दिखाऊँगा किस तरीके से मैंने बनाया है। आपको भी कोई सवाल है, अगर आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो न्यू रिकॉर्ड, अगर मुझे इसमें कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल ये तो तमाम फेक डेटा वगैरह मैंने किया था। अगर मैं इसमें कोई न्यू डेटा ऐड करता हूँ तो या न्यू रिकॉर्ड में ऐड करना चाहूँ तो किस तरीके से होगा। सबसे पहले मुझे इस बटन पर क्लिक करना है जो मैंने बनाया है, इसका जो HTML वगैरह कोडिंग जो मैंने की है। तो सबसे पहले ऐड न्यू, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले फिर मुझे यहाँ मैं कोई नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, रैंडम, इस तरीके से मैं एक नाम लिख रहा हूँ। सही है, एड्रेस लंदन। ठीक है, इसके बाद फ़ोन नंबर मैंने कोई लिख दिया। इसके बाद ईमेल कुछ लिख दें। ठीक है, jivraj@gmail.com। इसमें मैंने जीमेल में वैलिडेशन लगाई नहीं है, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में इंशाल्लाह लगाऊंगा, क्योंकि फिर वैलिडेशन में कि सही करेक्ट ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो फ़िलहाल वो उसकी कोडिंग फ़िलहाल नहीं की, तो इंशाल्लाह वो भी फिर नेक्स्ट वीडियो वगैरह में वो एडवांस थोड़ा टॉपिक है तो उसमें इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा। अभी लिख रहा हूँ इसमें वेलकम यू के। ठीक है, अब ये एक नया रिकॉर्ड मैंने लिखा रैंडम रूट और लंदन, ये एक नंबर, ये एक ईमेल वगैरह मैंने रैंडम से डाल दिए। अब मैं सबमिट में जब क्लिक करूँगा, सबमिट में क्लिक करने के बाद ये डाटा आप देखें यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, रैंडम के लास्ट में इसकी जो ID है वो क्या है 39, मतलब 39। इससे पहले जो रिकॉर्ड वगैरह डिलीट किया है मैंने, तो इस वजह से 39 इसका डायरेक्टली आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये जो 6 ID है इसका रिकॉर्ड अब मैं डिलीट ही, तो मैंने आपको रिकॉर्ड वगैरह ऐड करने का बता दिया किस तरीके से रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। इस तरीके से अब डिलीट का मैं आपको बता रहा हूँ। डिलीट मैं यहाँ जैसे डिलीट करूँगा ये डाटा फ़ौरन ही डिलीट हो जाएगा। मैंने इसमें भी जावास्क्रिप्ट की मैंने वो नहीं लगाई कि मुझसे परमिशन लेके आपको डिलीट करना है या नो, वो तो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने बेसिक लेवल के ऊपर बनाया कि किस तरीके से ही बन सकता है। तो अब इसमें मैंने छठा जो रिकॉर्ड डिलीट किया है 7 से शुरू हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से डिलीट के भी मेरा बीच में कोई से भी मैं रिकॉर्ड जो है 17 में चाह रहा हूँ इसको डिलीट कर दूँ। मैं डिलीट पे क्लिक कर दिया और वो डेटा 17 वाला जो है डिलीट हो चुका। अब व्यू भी तो मैंने सिंपल यहाँ इस तरीके से सामने आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप इसको किसी फॉर्म बूटस्ट्रैप जो फॉर्म होता है HTML की बूटस्ट्रैप, उसमें भी आप शो करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये दो तो मैंने करवा दी है, ऐड न्यू, डिलीट और व्यू। अब मुझे अपडेट करना है डेटा, इसमें कुछ मैं अपडेशन करना चाहूँ। चलो बीच में कोई भी डेटा में, तो फॉर एग्जांपल 19 है, 19 डेटा इसमें लिखा हुआ है 39 ये, तो मैं कुछ डिलीट करना चाहूँ तो मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा। कभी फॉर्म मेरा ओपन हो चुका है। इसमें जो डेटा वो भी आ रहा है, जो डेटा वहाँ मौजूद है वो भी इसमें आ रहा है। क्या क्या मुझे अपडेट करना है इसमें। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म की जो एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ हमने कॉल की, रिट्रीव की डेटाबेस से, तो वो सामने आपकी नज़र आ रही है। तो इससे आगे मैं ऐड कर रहा हूँ हसन। ठीक है, इसके आगे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा मैं करता हूँ 0321 और इसके आगे मैं करता हूँ 456 के बाद ये मैं करता हूँ हसन। ठीक है, और एक मिनट हसन और कोई मैसेज आप कर दें, वेलकम पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप ये तमाम मैसेज मैंने रखा है। यहाँ पर मैसेज रखने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं कौन सा रिकॉर्ड था। ठीक है, ये रहा 19 रिकॉर्ड था, मैंने इसमें देखो हसन ऐड हो गया, खुशी इसमें लास्ट ऐड होगी, इसमें 0321 मैंने ऐड किया था, 456 मैंने ऐड किया था,
और जीमेल से पहले हसन मैंने ऐड किया था इस तरीके से, वेलकम पाकिस्तान ये मैंने ऐड किया। तो ये आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा किस तरीके से हम ऐड और ये तमाम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको कोडिंग दिखा देता हूँ क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट किस तरीके से मैंने बनाया है आप भी बना सकते हैं। मैं जल्दी में थोड़ा सा समझाऊँगा, कोई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका बताऊँगा। तो ये सामने आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको करना है क्या है, जो राउट्स हमारी होती है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। राउट्स ये है और राउट्स के अंदर web.php पे जाना है। ये तमाम कंट्रोलर सिस्टम है, सही है। कंट्रोलर का मतलब क्या है कि राउट मतलब ये यूज़र कंट्रोलर होता है, सही। कंट्रोलर की क्लास है, ठीक है। वो जो कंट्रोलर के अंदर टेबल की जो क्लास है, ठीक है, उसको कॉल कर रहा है और उसका नाम रखा हुआ है होम। आप कंट्रोलर का नाम होम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र कंट्रोलर एक फॉर्म है, ठीक है, क्लास है। तो इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर एक टेबल की क्लास है। मैं बता देता हूँ, टेबल की क्लास ये रही। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल डेटा क्या कर रहा हूँ, व्यू कर रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेबल जो टेबल है उसका डेटा मुझे दिखाना है। और टेबल का मतलब व्यू का मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर व्यू में वो मतलब वो आएगा, वो टेबल वो नाम आएगा, वो जो फाइल वो कॉल होगी जो हमारी व्यू में है। व्यू मतलब HTML की जो हमने बनाई है, HTML में हमने यहाँ पर बनाई होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब देख रहे हैं ये टेबल, हाँ ये सही है। अभी तमाम मैंने इसमें अंदर फॉर्म बनाया है, तो ठीक है। ये किसके ज़रिए कॉल हो रहा है, सही है ना। और ये तमाम जो कोड कॉल हो रहा है ये यूज़र जो कंट्रोलर है उसके ज़रिए कॉल पूरा होता है। तो मैं अब मज़ीद और समझा देता हूँ आपको, इसको छोड़ दें। अच्छा, मैंने आपको इजी कंट्रोलिंग समझा दी, सॉरी राउट्स, और इसके बाद कंट्रोलर मैंने बता दिया आपको, कंट्रोलर किस तरीके से हम यूज़र कंट्रोलर मैंने बना दिया। अब इसके अंदर तमाम मैंने मेथड्स बनाए हुए हैं कि इसमें क्या करना है। मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये तो छोड़ दें। टेबल फंक्शन, टेबल के अंदर क्या करना है, इसमें टेबल जो हमारे जो मेन फॉर्म है वो हमें कॉल करना है। सिंगल डेटा जो मैंने आपको व्यू का डेटा दिखाया था वो यहाँ से सिंगल मेथड के ज़रिए आ रहा है। और जो इसका जो राउट का जो नाम है वो यूज़र, ठीक है। और इस तरीके से ऐड यूज़र मैंने ये पूरा लिखा है। टेबल इंसर्ट जो है इस क्यूरी के अंदर मैंने पूरा अपना डेटा ऐड किया है, ठीक है। अब डेटा ऐड हो जाए तो हमारी जो बिल्कुल उसी फॉर्म मतलब उसी फॉर्म के अंदर रिडायरेक्ट हो जाए उसी एक्शन के अंदर, ठीक है। अपडेट मैंने रखा है, अपडेट का पूरा भी देख लें। इस तरीके से मैंने बनाया है। इसका मेथड, एक अपडेट का मेथड मैंने अलग से भी बनाया है, ठीक है। रिक्वेस्ट के थ्रू हमारा जो डेटा है वो आगे सेव होता रहेगा। उसको भी मैंने रीडायरेक्ट किया है। और डिलीट मतलब अभी डिलीट की इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा इस तरीके से कोडिंग हुई है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने मॉडल्स वगैरह बनाए हुए हैं। मॉडल्स मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कंपोज़र डाउनलोड करना है इसमें, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट के ज़रिए मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ से कंपोज़र, अगर आपको लारावेल में काम करना है तो किस तरीके से हम काम करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको सबसे पहले यहाँ से कंपोज़र डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करना है। ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। PHP वगैरह हम जितनी भी कमांड्स वगैरह लिखते हैं वो आर्टिशन या कंपोज़र के ज़रिए हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है आपको। और इसके ज़रिए हम जो PHP वगैरह लारावेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें जो जितनी भी क्यूरीज वगैरह इसके थ्रू हम चलाएँगे कि जो इंस्टॉलेशन करनी है, जो अपडेशन वगैरह करनी है, जो हमारी क्यूरीज बिल्ड करनी है हमें, ठीक है, उसे चलानी है और उसे रन वगैरह करनी है तो हम इस पर करते हैं। अब इसके बाद क्या है, लारावेल, ठीक है। इसके बाद लारावेल आपको इंस्टॉल करना है। लारावेल पे जाना है यहाँ पर, और ये उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप ये नीचे देख लें सब, ठीक है। अभी ये आगे एक प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एग्जाम्पल
एग्जाम्पल की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लें, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे तो अगर आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर ये मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए लारावेल इंस्टॉल करेगा, फिर आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। अब इससे बचना चाहते हैं कि एक दफ़ा मेरा लारावेल इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलेशन होने के बाद अब जो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इस तरीके से सिंपल आप जो क्यूरी लिख देंगे आर्टिशन के तहत, आर्टिशन जो होती है हमारी उसके थ्रू हम ये जो लिखेंगे ये जो सिंपल लिखना है और ये अब एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको जो लारावेल जो है अपडेट वर्जन जो भी आपके 7 हो 8 हो 9 हो भी 11 है 10 हो वो तमाम क्या हो जाएगा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब इंस्टॉल हो गया, अब जब न्यू करेंगे तो वही जो लारावेल के जो वर्जन है वही उस पर ही काम होगा। और ये जो है ये मतलब ये करेगा लारावेल को पूरा शुरू से इंस्टॉल करेगा जो अपडेट वर्जन है। फिर बाद में क्या होगा जो आपकी जो उसका नाम है फ़ाइल का वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से तमाम प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन वगैरह तमाम दिया गया है यहाँ पर, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद और बाकी इसमें आप तमाम चीज़ें यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये करने के बाद आपको राउट्स पर थोड़ा सा काम करना है। बाय डिफ़ॉल्ट राउट्स किस तरीके से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये तो मैंने बनाए हुए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मज़ीद समझा दूँगा। इस तरीके से फिर यहाँ से राउटिंग करनी है कि राउटिंग से क्या होगा जो हमारा कौन सा फॉर एग्ज़ाम्पल गेट कर रहा है क्या यूज़र कंट्रोलर को क्लास टेबल, अभी क्लास टेबल में जाएगा, क्लास टेबल, ठीक है। यहाँ से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा यूज़र जो आता है हमारे कंट्रोलर के ज़रिए आता है, कंट्रोलर पर डायरेक्ट जब आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिसको टारगेट करेगा, सही है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट पे जो टेबल, अब टेबल के अंदर वो मैंने क्या कॉल किया है DB, जो टेबल्स जो मेरा डेटाबेस है वो मैंने कॉल किया है। और टेबल जो नज़र आ रहा है आपको, टेबल जो मेरा राउट का नाम है, राउट मतलब ये, ठीक है ना, ये रहा। तो टेबल जब मेरा राउट का नाम है तो इसके ज़रिए मेरा पूरा डेटा सामने आ जाएगा। मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। तो मतलब व्यू जो है, व्यू क्या होता है, व्यू जो मेरा टेबल है, सॉरी व्यू जो मेरा HTML का मैंने जो बनाया है पेज वो सामने आ जाएगा। HTML का पेज मेरा टेबल का कहाँ पर है, व्यू में जाके होगा, ठीक है। व्यू में कहाँ पर है भाई, हाँ ये रहा, ये पूरे टेबल है। तो ये मैंने कंप्लीट ये बनाया, ये सामने मेरा ये टेबल शो हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया वेब PHP में इस तरीके से काम हमारा राउटिंग का होता है। तो कंट्रोल पर हमारी रिक्वेस्ट चली जाती है, कंट्रोलर के ज़रिए वो टेबल में क्लास में जो मैंने मेथड वगैरह बनाया है और मेथड के अंदर मैंने क्या कॉल किया है, कंट्रोलर के ज़रिए हमारा जो पूरा पेज है वो कंट्रोल होता है, डेटाबेस पे जाना है या मॉडल वगैरह पे जाना है। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, और इसके बाद फिर आप मॉडल बनाने हैं डेटाबेस के लिए। मॉडल बनाने के बाद फिर आप माइग्रेशन करते हैं डेटाबेस मतलब बनाने के लिए, ठीक है। इसकी भी तमाम अलग वो पूरी कोडिंग वगैरह होती है आर्टिशन के तहत, और मैं आपको फिर इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। अब मॉडल्स ये हैं, मॉडल के बाद फिर आप क्या करते हो, माइग्रेशन बनाते हो। माइग्रेशन मतलब जो डेटाबेस की जो टेबल्स वगैरह हम यहाँ बनाते हैं। फिर इसके बाद फिर हम करते हैं सीडर के थ्रू हम डेटा एंट्री करते हैं, मतलब डेटा डालते हैं अपने डेटाबेस में, सही है ना, सीडर के थ्रू। और इसके अलावा इसके एक और ऑप्शन फैक्ट्री का आता है। फैक्ट्री का मतलब हम उसके ज़रिए फ़ेक डेटा वगैरह डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये फ़ेक डेटा डाला हुआ आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। ये तमाम जो फ़ेक डेटा मैं डाल सकता हूँ। फिर यहाँ से अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट वगैरह तमाम प्रोसेस इस पर कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐड यूज़र आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये पूरा मैंने एक फॉर्म बनाया है HTML में, ये टेबल का एक फॉर्म है, ये यूज़र ये तमाम जो प्लेट की जो हम व्यू के अंदर HTML वगैरह की कोडिंग कर सकते हैं। अगर हमारे CSS वगैरह का कोड है तो पब्लिक में जाके यहाँ से रिसोर्स वगैरह में CSS वगैरह जावास्क्रिप्ट की जो भी आपकी फाइल्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।